डिफरेंशियबिलिटी का 7th वीडियो, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस का 2nd वीडियो। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था और बेसिक कंसेप्ट दिया था डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस का। ध्यान से आप देखे होंगे, सीखे होंगे, महसूस किए होंगे कि ये वन वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी से बड़ा अलग है एकदम, इसलिए बहुत संभल के सीखना है, पढ़ना है। आज हम नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। वन वेरिएबल फंक्शन में भी आप पढ़े थे, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी इज कंटिन्यूटी, माने कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, माने डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। यानी यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस भी जरूर होगा, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो निश्चित रूप से डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। ये वन वेरिएबल फंक्शन में आप पढ़े हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब टू वेरिएबल फंक्शन में भी हम यही कॉन्सेप्ट उजागर कर रहे हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ एक्स वाई टू बी डिफरेंशियबल बिल्कुल फ्लैट अगर लिखना चाहें तो हम लिख दें कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दें द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एफ एक्स वाई टू बी डिफरेंशियबल at general point xy is that the function f of xy is continuous at xy. In other words, f of xy is differentiable at xy implies that f of xy is continuous at xy. मैथमेटिक्स में नेसेसरी कंडीशन का ही मतलब होता है। आपका दिल क्या कह रहा है उस पर न जाइएगा, क्योंकि दिल तो उल्टा बोलेगा। कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डिफरेंशियल तब होगा जब कंटिन्यूअस हो, ऐसा नहीं। डिफरेंशियबल अगर है तो कंटिन्यूअस भी होगा। नेसेसरी कंडीशन का मतलब यही होता है। और ये मैथमेटिक्स में लॉजिकली सोचिए तो ठीक भी है। डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, इसका मतलब कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि जैसे ही डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे तो कंटिन्यूटी पहले से होना चाहिए, तभी तो डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई करेगा कंटिन्यूटी को। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी का। डिफरेंशियबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन कंटिन्यूटी। आइए प्रूव करें। तो हमने इन अदर वर्ड्स लिखा है, जो वही मर्म है। माना फंक्शन डिफरेंशियबल है तो सिद्ध करना है कि ये कंटिन्यूअस भी है। प्रूफ, लेट f be differentiable at xy, then डेल्टा एफ, जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई होता है,
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब पूरा डिटेलिंग हमने किया था वीडियो नंबर 1 में। पहले हमने जो है बेसिक डेफिनेशन लिखा, फिर उसको मॉडिफाई किया पार्शियल डेरिवेटिव से कनेक्ट करके। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव से कनेक्ट होने के बाद मॉडिफाइड डेफिनेशन था वही हम यूज करेंगे। डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू फाई ऑफ डेल्टा एक्स कामा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू साई ऑफ डेल्टा एक्स कामा डेल्टा वाई, वेयर फाई कामा साई बोथ टेंड टू 0 एज ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। रिजल्ट नंबर 1, when ordered pair delta x delta y tends to ordered pair 0 0, यही कंडीशन को हम जो है देखने जा रहे हैं कि इसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रॉम 1, अब 1 को देखिए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0 साइमultaneously साथ साथ, ये टर्म 0 को टेंड करेगा, ये टर्म 0 को टेंड करेगा, ये सब 0 को टेंड करेगा, यानी कि जो डेल्टा एफ है टेंस टू 0 हो गया। एंड सो, और इस तरह डेल्टा एफ माने ये 0 को टेंड कर गया। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टेंस टू 0 implies that f of x plus delta x y plus delta y tends to f of xy. This tends to this when this tends to this, मतलब under this limit this function tends to this function। तो इसी को फिर से मैं लिखने जा रहा हूं। प्रूफ इज इजी, बस थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कैसे स्टार्ट लेना है। Thus we have limit delta x delta y tends to 0 0 f of x plus delta x y plus delta y is equal to f of x y। देखो थोड़ा इसको आप डायरेक्ट नहीं फॉलो कर पाओगे, मैं अलग से आपको समझा दे रहा हूं कि कोई भी फंक्शन f ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस एट ए बी कब होगा? जब लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए बी हो। इस पूरे एक्सप्रेशन का एक भावार्थ निकालिए कि यहां पर x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी रखने पर ये आ रहा है कि नहीं, है ना इसी बात। तो वही चीज ये है कि यहां पर डेल्टा x इक्वल टू 0 डेल्टा वाई इक्वल टू 0 रखने से ये आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, एट दिस पॉइंट ए बी, एट ए बी, है ना, एट एक्स वाई, एट एक्स वाई। It means that f of xy is continuous at xy। ये सिर्फ ऐसे लिख दिया और अच्छा लगेगा। f is continuous at xy where f is a function of two variable functions हम पढ़ ही रहे इस समय। तो ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया कि यदि जनरल पॉइंट एक्स वाई पे f डिफरेंशिएबल हो तो उसी जनरल पॉइंट एक्स वाई पर f कंटिन्यूअस भी होगा। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू के लिए एक एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा जो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। यही तो मतलब हुआ कन्वर्स इज नॉट ट्रू का।
Let us consider the function f of xy equal to curly bracket xy upon under root x square plus y square when ordered pair xy not equal to ordered pair 0 0 and 0 when ordered pair xy equals to ordered pair 0 0. पहले हम इसको कंटिन्यूटी दिखा दें कि 0 0 पर ये कंटिन्यूअस है, इसकी कंटिन्यूटी दिखा दें। तो आइए हम पोलर वाले तरीके से इसकी लिमिट निकालते हैं। नाउ लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स इंटू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिमिट पोलर पे चेंज करके कैसे लिमिट निकालते हैं सब आप पढ़े हुए हैं। टू वेरिएबल फंक्शन के लिए आपको लिमिट बताया जा चुका है, आपको मालूम होना चाहिए। उस प्ले लिस्ट में आप देखें लिमिट वाले में, कंटिन्यूटी वाले प्ले लिस्ट में आपको कंटिन्यूटी का मैटर मिलेगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी की प्ले लिस्ट में टू वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी है। लिमिट आर टेंस टू 0 एक्स इंटू वाई माने आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर। इक्वल टू लिमिट आर टेंस टू 0 आर बाई 2 कर दें, एक आर कट जाएगा ना, आर बाई 2 यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा। ये लिमिट 0 के बराबर होगी। लॉजिक में लिख रहा हूं क्यों, सिंस लिमिट आर टेंस टू 0 आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0 एंड साइन 2 थीटा इज अ बाउंडेड फंक्शन, इज अ बाउंडेड फंक्शन। ये बहुत मशहूर प्रॉपर्टी है लिमिट की। यदि है ना, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, इसको लिख ही दे रहे हैं कायदे से, आप देख लो। नोटिंग दैट इफ लिमिट x टेंस टू a f of x equal to 0 and g of x is a bounded function, then limit x tends to a, same limit, f of x into g of x also equals to 0। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल किया है ना। आर स्क्वायर यहां गलती से लिख दिया हमने, ये आर है। Therefore, limit ordered pair xy tends to ordered pair 0 0 f of xy equal to 0 आया और ये बराबर है f of 0 0। फंक्शन के डेफिनेशन को गौर से देखिए। When ordered pair xy equal to ordered pair 0 0 f x y is given to be 0। तो चूंकि 0 0 पर लिमिट 0 0 पर वैल्यू के बराबर हो गया, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एंड हेंस f is continuous at 0 0। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि ये 0 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक ना। सेकेंड पार्ट तो ये हम कंट्राडिक्शन से दिखाएंगे। लेट f be differentiable at 0 0, then delta f is equal to fx at 0 0 into h plus fy at 0 0 into k plus h into phi of hk plus k into psi of hk, where phi comma psi both tend to 0 as ordered pair hk tends to ordered pair 0 0। नंबर 1 कहीं डाले थे क्या? अब पिछला हमको याद ही नहीं है।
जाने तो फिलहाल इसको हम ऐसे कर दे रहे नंबर 1। ठीक है भैया, डेल्टा एक्स की जगह एच, डेल्टा वाई की जगह के लिख दिया है हमने सुविधा के लिए, छोटा लिखना पड़ता है ना। अब इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई चाहिए 0 0 पर। लेट अस कैलकुलेट दीज। नाउ एफ एक्स एट 0 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ दिस, पहला आर्गुमेंट ना, फर्स्ट आर्गुमेंट प्लस इंक्रीमेंट, यानी कि 0 प्लस एच कामा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0। ये डेफिनेशन आपको याद होना ही चाहिए, अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h 0 माइनस 0 अपॉन h, सिंस f ऑफ 0 0 इक्वल टू 0 गिवन डेफिनेशन में दिया हुआ है, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, और f ऑफ h 0 की वैल्यू कितनी आएगी, जबकि f ऑफ एक्स वाई इज गिवन टू बी एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया h डॉट 0 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, आप देख रहे हैं 0 आएगी ना, लिमिट h टेंस टू 0 0 इक्वल टू 0 एंड एफ वाई एट 0 0 इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ, पहला आर्गुमेंट स्थिर रखना है कांस्टेंट, नो चेंज, और y आर्गुमेंट में चेंज करिए, 0 को 0 प्लस k लिखिए अपॉन दिस k। ऐसे ही कैलकुलेट करते चलिए तो आपको ये भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि फंक्शन में x इंटू वाई ही इन्वॉल्व है ना, तो x और y आर्गुमेंट में कोई भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0 कामा k माइनस 0 अपॉन k इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 1 अपॉन k और 0 डॉट k अपॉन अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इनको उठा करके रखिए, पुटिंग दीज इन 1, पुटिंग दीज इन 1 वी गेट डेल्टा एफ का मतलब क्या था वहां पे, वहां डेल्टा एफ का मतलब था एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, ठीक है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, और ये बराबर था एफ एक्स एट 0 0 डॉट एच प्लस एफ वाई एट 0 0 डॉट के प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई। तो अब ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, अब 0 0 पर, ये तो था ना एक्स वाई पॉइंट पर, तो इसमें x की जगह 0, y की जगह 0 कर दीजिए, ये स्थिति बन गई, यानी कि ये हो गया f ऑफ एच के माइनस 0 इक्वल टू, वैल्यू रखिए 0 डॉट एच प्लस 0 डॉट के प्लस एच फाई प्लस के साई। एफ एक्स वाई की जो डेफिनेशन में वैल्यू दी गई है वो एफ एच के लिए लिखिए, implies that hk upon under root h square plus k square is equal to h phi plus k psi। इसमें h और k आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, ये
ये कोई फिक्स्ड थोड़ी है कि h बराबर दिस पॉइंट एच के इक्वल, बस h और k में क्या खूबी है, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स बट वेरी क्लोज टू जीरो। वेरी क्लोज टू जीरो पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे, उन्हीं में से कोई h, कोई दो लिया है h और k के नाम पर। सो पुटिंग k इक्वल टू एम एच, कोई भी दो नंबर इस तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे देखो 3 और 5 को कनेक्ट करो तो 3 इज इक्वल टू 5, अब इसमें हम कितने से गुणा करते हैं, 3/5 से, ये देखो, तो यू नो h इज इक्वल टू m इंटू के, या k इक्वल टू जो भी कह लो, k इक्वल टू m इंटू एच, इसको k कह लो, इसको कोई भी दो नंबर से इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। चूंकि आर्बिट्रेरी का मामला है इसलिए यहाँ पे m भी आर्बिट्रेरी है, ध्यान रखिएगा, m बीइंग आर्बिट्रेरी, m बीइंग आर्बिट्रेरी, वी हैव, k की जगह mh रखना है, तो ये आएगा mh² अपॉन अंडर रूट h² प्लस m² h² इक्वल टू h² प्लस mh²। यहाँ h² बाहर निकलेगा h बन के, h को कैंसिल कर देगा, तब आपको मिल गया mh अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m², दिस इज इक्वल टू h² प्लस mh²। अब बाईं तरफ का h दाहिनी तरफ का h कैंसिल होगा, implies that m upon under root 1 plus m² equals to 5 plus m², taking the limit as ordered pair hk tends to ordered pair 0 0, we have, देखो याद है ना डेफिनेशन में लिखा था phi psi both tend to 0 when ordered pair hk tends to ordered pair 0 0। तो जब hk tends to 0 0 लिमिट लिख रहे हो तो phi भी 0 को टेंड करेगा, psi भी 0 को टेंड करेगा, और आपके पास हो जाएगा m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m² इक्वल टू 0, विच इज नॉट ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी m। इसीलिए यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिए थे कि जो m ले रहे हैं वो आर्बिट्रेरी है, क्यों, क्योंकि k और h भी तो आर्बिट्रेरी है। फॉर आर्बिट्रेरी m, ये तो हमने लिखा था कि माना फंक्शन 0 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो उसके कारण जो रिजल्ट आया वो असंभव सा रिजल्ट आया। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, thus our supposition was wrong, thus our hypothesis या supposition was wrong, and hence f is not differentiable, f is not differentiable at 0 0, ऐसा। आज हमने आपको पढ़ाया, बताया, सिखाया डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जहाँ भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू दिखाना होता है तो वहाँ लॉजिकल प्रूफ नहीं देते हैं, वहाँ एक उदाहरण को उद्धृत कर देते हैं, एक एग्जाम्पल को कोट कर देते हैं, यही किया जाता है, यही हमने किया है, यही आप ट्रेनिंग भी लीजिए, है ना, जाहिर सी बात है। जैसे अगर हम कहते हैं कि इस क्लास के सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो आपको ईमानदारी नापने का एक उपकरण बनाना पड़ेगा और सबको नापना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम इसको निगेट करना चाहें तो कोई एक बेईमान हमको मिल जाए, बस बात कट जाएगी। फिर कैसे कह सकेंगे कि इस क्लास के सारे विद्यार्थी ईमानदार हैं? अगर एक ठो बेईमान उसमें मिल गया तो वही एक बेईमान खोज करके हमको उद्धृत कर देना है कि देखिए एक बेईमान भी है इस क्लास में। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ये हम नहीं कह सकते हैं। तब हम क्या कहेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट। नहीं, हमको कहना होगा नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट।
नॉट का उपयोग कहाँ होना है ये बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट, बात दूसरी हो गई। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, बात दूसरी हो गई। तो जब भी किसी कथन को निगेट करना हो तो नॉट एकदम पहले लगाते हैं कि नॉट ऐसा, ऐसा होगा ना ना ना। तो ये चीज़ है, जब भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू दिखाना होता है तो एक एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता है। इसमें एच और के देखो, फिर मैं एक बार बोल दूं, एच और के आर पॉजिटिव नंबर्स बट वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मीन्स वेरी क्लोज टू जीरो। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जीरो के दाहिने तरफ नंबर लाइन की कल्पना करिए, जीरो के दाहिने तरफ, जीरो के बहुत पास में, जीरो से बहुत पास में, है ना, वेरी क्लोज टू जीरो। कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स। ये रियल लाइन की प्रॉपर्टी बड़ी गजब की प्रॉपर्टी होती है। उनमें से कोई एक एच है, कोई एक के है। तो एच एंड के आर आर्बिट्रेरी। जब इनको हम लीनियर रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं तो इसमें जो ये मल्टीपल आएगा ये भी आर्बिट्रेरी होगा। बाद में जो रिजल्ट आया उसको हमने कह दिया कि ये आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ एम के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि ये जो आया है ये एम इक्वल टू जीरो के लिए ही ट्रू है बस। अब एम इक्वल टू 1 रख दोगे तो कितना आएगा? 1/√2 इक्वल टू जीरो, नॉट ऐसा है। तो ये निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और अगले वीडियो में हम कंट्रापॉजिटिव पढ़ाएंगे इस थ्योरम का। कंट्रापॉजिटिव बोले तो डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, मीन्स नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशियबिलिटी, नॉन कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम नॉन कंटिन्यूटी की सवारी करेंगे। दिखाना है कि शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम दिखा देंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी है तो ये किसके कारण है? डिफरेंशियबिलिटी के कारण है। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर डिफरेंशियबिलिटी होता तो उसने कंटिन्यूटी को इंप्लाई कर दिया होता। ये सब दिमाग में बैठा लीजिए। आप मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, बड़े स्टूडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।